हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ जी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई की एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि जेईई एडवांस 2018 में पूछी गई थी, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के जरिए मैं आपको आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है ना, जिन पर क्वेश्चन मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयरों में पूछा जाता है। उनमें से फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है ना। तो मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में फुल कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है ना, क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, वो सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे एक सिग्मा लिमिट का, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि आपको एक इनफाइनाइट सीरीज की लिमिट फाइंड करनी होती है n टेंड टू इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो वो लिमिट इस टाइप की कुछ दिखाई देती है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इजिकल टू 5 से 5 टू f ऑफ r/n, ठीक है ना। ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके जेईई में मैनी टाइम्स पूछा गया है प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछता है वो आपसे, बस यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ r/n चेंज कर देता है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया कि इस लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट 5 सेकंड से भी कम में आप कैसे बता सकते हो, ठीक है ना। वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो, ठीक है ना, आप देख सकते हो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी यूज़ होगा, तो मैं यहाँ भी बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के जरिए क्लियर करने वाले हैं, ओके। तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n के लिए लेट yn इज इक्वल टू 1/n ब्रैकेट n+1 इंटू n+2 डॉट डॉट n+n ब्रैकेट क्लोज की होल पावर 1/n, ठीक है ना। ये आपको yn प्रोवाइड किया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें। फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए लेट x बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। आप सभी जानते हो ये साइन किसका होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो वही उन्होंने डिफाइन किया है कि ये साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, ठीक है ना। पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि इफ़ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर yn की l आती है, ओके। कुछ लिमिट निकालेंगे हम n टेंड टू इन्फिनिटी पर, तो वो एक नंबर आएगी। इन्होंने कहा है कि वो l आती है सपोज, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ l इज, ओके। तो देखो पहले मैं बताता हूँ इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, ओके। तो देखो इसमें yn आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना, ये रहा राइट हैंड साइड में। इसकी आपसे लिमिट पूछी गई है n टेंड टू इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। तो n टेंड टू इन्फिनिटी पर जो लिमिट आएगी l, वो ना पूछकर उन्होंने उस l का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा है, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। और ये आपका NAT टाइप है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना है, ओके। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैं yn लेता हूँ, ओके। तो yn प्रोवाइड किया हुआ है, yn इज इक्वल टू, ठीक है ना, फिर मैं बताऊँगा कैसे अप्रोच करनी है यहाँ पर, 1/n इंटू n+1 इंटू n+2 डॉट डॉट n+n ब्रैकेट क्लोज की होल पावर 1/n, ठीक है ना। ये आपको एज ए फंक्शन दिया हुआ है, इसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है n टेंड टू इन्फिनिटी पर। देखो जब भी हम किसी फंक्शन f(x) सपोज करो, मैं दे देता हूँ आपको 1/x। आप इस फंक्शन की लिमिट अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर मैं पूछता हूँ, तो इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या करते हैं हम कि दोनों साइड क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लॉग ले लेते हैं। लॉग क्यों लेते हैं, जिससे कि ये हमारी पावर कहाँ जाए, आगे आ जाए। जब ये पावर आगे आ जाएगी यहाँ पर, तो आसानी से ये लिमिट सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर है 1/n। तो अगर हम बोथ साइड में लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये 1/n बाहर आ जाएगी, ठीक है ना, नीचे आ जाएगी, और आसानी से ये लिमिट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, ओके। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में 1/n है। अगर ये 1/n नहीं होता तो हम दोनों साइड में क्या ले लेते, डायरेक्ट लॉग ले लेते और लिमिट को सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। तो यानी फर्स्ट हमारा जो एम रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ये रहेगा कि हमें ये 1/n रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट 1/n को हटाते हैं, फिर लॉग लेंगे और आसानी से ये लिमिट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो आगे से आप भी ध्यान रखना, अगर ये पावर में, फंक्शन के पावर में 1/n कुछ करके हो तो लॉग ले लेते हैं, ओके। तो वो आसानी से सॉल्व हो जाती है, ओके। तो देखो मैं क्या करूँगा,
1/n, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इस फैक्टर में से ये n+1 है, इसमें से मैं n कॉमन लेता हूँ। ओके, n अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ 1/n हो जाएगा। इज इट क्लियर? देखो मल्टीप्लाई कर लो n की, n+1 यानी ये फैक्टर आ रहा है, ठीक है ना। जो कॉमन लेते हैं अगर उसकी वापस मल्टीप्लाई कर दें तो जिसमें से कॉमन लिया है वो आ जाना चाहिए ना, तो वो आ रहा है, ठीक है ना। सेम लाइक मैं n+2 में से लूँगा n कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा, 1+2/n। ओके, एंड और भी टर्म होंगे आगे, डॉट डॉट, मैंने n वां टर्म ले लिया। अब मैं बच्चों देखो यहाँ से कॉमन लूँगा n, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से कॉमन लेता हूँ n, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पर कितना रहेगा, n ही रहेगा, अपॉन n की होल पावर 1/n, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। ओके, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो yn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है ना। अब देखो मैं कुछ कॉमन लूँगा। ओके, या इस वाले टर्म में से n कॉमन आएगा, इस वाले टर्म में से n कॉमन आएगा, डॉट डॉट nth जो टर्म है इसमें से n कॉमन आएगा। टोटल n टर्म्स हैं, उनमें से मैं n कॉमन ले रहा हूँ, तो कितने टर्म कॉमन आएंगे, n की पावर n। ओके, तो ये बचेगा 1+1/n इंटू 1+2/n, ठीक है ना। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा ये, कि होल पावर 1/n। देखो समझाता हूँ ये कैसे। सपोज करो मेरे पास एक सीरीज लिखी हुई है, कुछ सीक्वेंस 2 4 6 8, ठीक है ना। सेम लाइक मैं इस टर्म में से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 1 बचेगा। ओके, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 2 बचेगा। ओके, यहाँ से इस टर्म में से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो 4 बचेगा अंदर में। ओके, अब देखो एक 2 मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, एक 2 यहाँ से कॉमन लूँगा, एक 2 यहाँ से कॉमन लूँगा, एक 2 यहाँ से कॉमन लूँगा, तो कितने आएंगे टोटल, 2 कॉमन, 2 की 4 अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 4। ओके, सेम लाइक कितने यहाँ से कितने टर्म थे, 4 टर्म थे, तो पावर जो कॉमन आएगा उसकी पावर कितनी आएगी, 4 ही तो आएगी जितने टर्म होंगे। सेम लाइक यहाँ से मैं n कॉमन ले रहा हूँ, कितने टर्म है ये, n कॉमन है, n टर्म है, तो उसकी पावर n की पावर n ही तो आएगा। जैसे यहाँ 2 कॉमन लिया था तो 4 टर्म थे, 4 पावर में आई थी। सेम लाइक n टर्म यहाँ पर है, मैंने n कॉमन लिया तो n पावर में आएगा ना, ठीक है ना। तो ऐसे, तो ये n की पावर n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आसान हो गया काम अब हमारा, yn इज इक्वल टू, अब मैं इस n की पावर n को बाहर लाता हूँ। ध्यान रखना इस पूरे होल पावर में 1/n है, यानी जब मैं n की पावर n आऊँगा तो इसकी पावर 1/n बाहर निकलेगी ना, ठीक है ना। तो 1/n, n की पावर n होल 1/n भी तो बाहर आएगा। ओके, अंदर क्या रह जाएगा, 1+1/n इंटू 1+2/n डॉट डॉट 1+n/n की होल पावर 1/n। ओके, तो ये n से n कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो yn इज इक्वल टू बचेगा ओनली यहाँ पर n बचेगा, n/n इंटू 1+1/n 1+2/n डॉट डॉट 1+n/n की होल पावर 1/n, ठीक है ना। अब देखो ये n से n कैंसल आउट हो गया। ओके, तो yn इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1+1/n 1+2/n डॉट डॉट 1+n/n की होल पावर 1/n। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन सिंप्लीफाई। अब आराम से हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं इस पावर को आगे लाने के लिए, ठीक है ना। फिर ये हमारी लिमिट आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इतना आप नोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, इसको लिखूंगा अब मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस सब के बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो yn इज इक्वल टू आ जाएगा 1+1/n
और ये 1 प्लस 2/n डॉट डॉट 1 प्लस n/n की होल पावर 1/n, ठीक है ना। यही मैंने वापस यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। ओके, तो अब देखो मुझे ये yn मिल गया, ठीक है ना, सिंप्लीफाई रूप में। ओके, यही yn मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आसानी से मैं लिमिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको लेता हूँ मैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हमारे लिए क्या दे रखी है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ yn इज इक्वल टू l है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर yn की वैल्यू रख देते हैं, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहूँ तो मैं, क्योंकि एक्चुअली में हमें yn की लिमिट फाइंड करनी है ना, तो yn यहाँ पर रख देते हैं। तो l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, yn कितना दे रखा है हमारा, लिख लेते हैं उसको, 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 2/n डॉट डॉट 1 प्लस n/n की होल पावर 1/n। ओके, तो ये हमें l फाइंड करना है यहाँ पर। ओके, तो देखो क्या करते हैं, अब log ले लेते हैं आसानी से, 1/n आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो टेक log बोथ साइड, तो log लूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, log l ओके इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, log यहाँ लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/n बाहर आ जाएगा और ये लग जाएगा log, ठीक है ना, 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 2/n डॉट डॉट 1 प्लस n/n, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है। ओके, मैं क्या करूँगा अब यहाँ, log l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर देखो log 1 प्लस n इंटू log 1 प्लस 2/n इंटू डॉट डॉट log 1 प्लस n/n हो रहा है, ठीक है ना यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जो log की प्रॉपर्टी होती है ना, क्या होती है log की प्रॉपर्टी, अगर log a इंटू b होता है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, log a प्लस log b। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी से मैं इसको ब्रेक कर लूँगा, ठीक है ना। तो देखो उसी से लिखता हूँ, यानी log, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/n प्लस log 1 प्लस 2/n डॉट डॉट log 1 प्लस n/n। ओके, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी से देखो ये ए बी सी ऐसे मान लो, ये 2 के लिए मैंने बताई थी, ये इन जनरल n तक भी ये ट्रू होती है प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो उस प्रॉपर्टी से मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, log l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। देखो मैं बता देता हूँ मेरा टारगेट क्या है इसको सॉल्व करने के लिए। मैंने जो यहाँ पर लिमिट लिख दिया ना, सिग्मा लिमिट, उसमें इसको कन्वर्ट करूँगा, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करूँगा, मुझे सिग्मा वगैरह लाने पड़ेंगे, तो उसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्या कर सकते हैं हम, सिग्मा, अगर मैं r को रन कराता हूँ 1 से लेके n तक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 1 प्लस r/n, ठीक है ना। देखो इस टर्म को खोलो, r आपको कहाँ से 1 से रन कराना है n तक, तो फर्स्ट टर्म log 1 प्लस 1/n मिल गया, प्लस सिग्मा का मतलब होता है नेक्स्ट टर्म के लिए प्लस r इज इक्वल टू, मैं क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा, तो log 1 प्लस 2/n डॉट डॉट r इज इक्वल टू n पुट करूँगा तो log 1 प्लस 1/n, ठीक है ना। यानी इस वैल्यू को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख लिया इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा लिमिट होती है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसको मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ओके, देखो अगर आपकी लिमिट यहाँ पर बता देता हूँ मैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, ठीक है ना, सिग्मा r इज इक्वल टू φ1 से φ2 हो एंड f ऑफ r/n हो, ठीक है ना। तो इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है कि इंटीग्रल के बराबर, एक डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर a टू b f(x) dx, ठीक है ना। मतलब हम इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ना फाइंड करके हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना।
अब इसमें ये जो ए बी और फंक्शन एफ एक्स हैं ये कहाँ से आएंगे, तो देखो यहीं से मिलेंगे। ध्यान रखना ए की वैल्यू यहाँ पर यानी जो लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू होती है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी phi 1 अपॉन n, ठीक है ना। लोअर निकालने तो लोअर वाली वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। और b जो होता है यानी अपर लिमिट होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी phi 2 अपॉन n, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने के लिए दो लिमिट चाहिए, अपर और लोअर चाहिए, और फंक्शन एफ एक्स चाहिए। तो फंक्शन एफ एक्स कैसे मिलेगा, फंक्शन एफ एक्स मिलता है यहाँ से। ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, जिसमें कांस्टेंट होंगे और जहाँ भी एज ए वेरिएबल अगर आप देखते हो तो वहाँ क्या होगा आर अपॉन एन, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ आपसे फंक्शन ऑफ एफ एक्स तो उसमें क्या होगा वेरिएबल एक्स होगा और कांस्टेंट से मिलकर बना होगा। सेम लाइक ये किससे मिलकर बना होगा, वेरिएबल यानी आर अपॉन एन से और कांस्टेंट से। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर इसको ही फंक्शन एफ एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन कैसे हम करते हैं, आर अपॉन एन जहाँ भी होता है उसमें एक्स पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ आर अपॉन एन में जहाँ भी आर अपॉन एन होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे एक्स। तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम ये कर देंगे तो आर अपॉन एन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एफ एक्स में, हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो देखो हमें एफ फंक्शन एफ एक्स मिल गया, अपर लिमिट मिल गई, लोअर लिमिट मिल गई, इसको फाइंड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो सेकंड कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसी बेस पर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे आसानी से। देखो बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग एल इज इक्वल टू इस सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ओके, तो अब मैं ए फाइंड करके दिखाता हूँ आपको। ए क्या हुआ यहाँ, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी phi 1 अपॉन एन, यानी ए इज इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, देखो phi 1 कितना है यहाँ पर, ये रहा 1, ओके, 1 अपॉन एन। जब इसमें n टेंड टू इन्फिनिटी यानी n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी वैल्यू 0, ओके। अब फाइंड करते हैं b यानी अपर लिमिट, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी phi 2 अपॉन n, तो b इज इक्वल टू होगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी phi 2, देखो कितना है ये ना, r इज इक्वल टू phi 1 से phi 2 तक जाता है ना, तो phi 2 कितना है हमारा n, तो n अपॉन n, तो n से n कैंसिल आउट यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना। तो b आ गया 1। और फंक्शन एफ एक्स लाने के लिए r अपॉन n की जगह हमें क्या पुट करना है, x, इसमें पुट कर देते हैं। देखो तो log 1 प्लस r अपॉन n में r अपॉन n की जगह x पुट कर दो, तो ये फंक्शन एफ एक्स क्या बन जाएगा हमारा, log 1 प्लस x, ओके। बिल्कुल ईजी है ना, मैंने जो बताया था अभी यहाँ पर पूरी लिमिट उसी से कन्वर्ट कर लिया इसको। अब हमारे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या नाम है, अपर लोअर लिमिट भी है, अपर भी और फंक्शन भी है, तो ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यानी इस राइट हैंड साइड की वैल्यू ना फाइंड करके हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर देंगे, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। मैं इसको हटाने वाला हूँ, लंबा पड़ जाता है ये क्वेश्चन थोड़ा, लेकिन है इजी, ठीक है ना। एडवांस का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो log r इज इक्वल टू हो गया बच्चों ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी कि a कितना है हमारा 0 और b कितना है 1, फंक्शन एफ एक्स कितना है log 1 प्लस एक्स और ये डी एक्स, तो ये आ जाएगी log l इज इक्वल टू। अब बस आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ओके। अब देखो इंटीग्रेशन फाइंड करना है आपको log 1 प्लस एक्स का, बाय पार्ट से करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अलग से फाइंड करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये होगा 0 to 1 log 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो हम log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको
हम क्या करेंगे, बाई पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ऑलवेज इसके मल्टीपल में 1 होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि 1 को क्या करेंगे, 1 को मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन और log 1 प्लस एक्स को मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है ना। तो आपने इंटीग्रेशन भी फाइंड किया होगा log x का, ठीक है ना। तो ये एज ए दिस ऐसे ही है। तो देखो फाइंड करते हैं क्या, तो क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट लेके चलते हैं तो फर्स्ट पार्ट तो एज ए दिस लिखा जाता है, यानी log 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, इनटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन होता है, यानी सेकंड पार्ट यानी 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, फिर आता है माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है ना। यहाँ लिमिट हो गया तो यहाँ भी लिमिट पढ़ देंगे हम 0 to 1, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएट लिखना है आपको, ठीक है ना। तो डेरिवेशन लिखना है इसका log 1 प्लस एक्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स, ठीक है ना, इनटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और ये dx, ठीक है ना। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हैं। तो log ये आ जाएगी, log अपर लिमिट भरेंगे तो ये आ जाएगी 1 + 2, ठीक है ना, माइनस log ये 1 × 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये लोअर लिमिट भरने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसे रहने देते हैं, ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखो 0 to 1 x अपॉन ये 1 प्लस एक्स है dx, ठीक है ना। तो देखो सीधा सा है, इसमें क्या करेंगे, ऊपर 1 ऐड कर लेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अलग अलग डिवाइड करके आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो वही हम काम करते हैं, 1 ऐड कर लिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। ये आपने आसानी से फाइंड कर लेंगे इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 to 1, ठीक है ना। देखो इतने पार्ट को अलग डिवाइड कर लेंगे 1 प्लस एक्स से और इसको अलग कर लेंगे। तो जब इसको 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स बचेगा, और ये dx। तो log 2 माइनस इंटीग्रेशन कर देते हैं 1 का x माइनस इसका क्या होगा log 1 प्लस एक्स, लिमिट 0 to 1, log 2 माइनस अपर लिमिट पुट करते हैं 1 माइनस log 2 माइनस ये 0 हो जाएगा, प्लस log 1 कितना होता है, log 1 भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये log 2 माइनस 1 प्लस log 2, ठीक है ना, बाकी 0 हो गया। तो ये आ गया 2 log 2 माइनस 1, ओके। तो हमारी वैल्यू आ गई 2 log 2 माइनस 1, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये जब भी यहाँ आगे मल्टीपल में होता है तो ये इसकी पावर में चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो log 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4, माइनस देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ सभी लॉगों का देखो, ठीक है ना, जो भी लॉग हैं सभी का बेस ई है, ठीक है ना, सभी का बेस ई है, ओके। तो log 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log e इंटू ई लिख सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखो log ए कितना होता है 1, ठीक है ना, ए के लिए डिफाइन है log, ठीक है ना, जो भी प्रॉपर्टी होती है ये फॉलो करता है log के लिए। तो log जब बेस और जिसकी फाइंड करनी हो log की वैल्यू दोनों सेम हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 होती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ log ई लिख सकता हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी log की, इसको लिख सकता हूँ मैं log 4/e, कैसे, log a माइनस log b इजिकल टू क्या होता है log a/b होता है ना, उस प्रॉपर्टी से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है ना। देखो दोबारा से बताता हूँ, हमारे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 2 log 2 माइनस 1, ओके। ये 2 आगे इसमें मल्टीपल में है तो इसकी पावर में चला जाएगा, प्रॉपर्टी होती है log a की पावर m इजिकल टू क्या होता है m log a होता है, ठीक है ना, बाहर आ जाता है। तो जब 2 की पावर 2 हो जाएगा तो log 4 हो जाएगा। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप भी जानते हो, जब log में जिस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी हो और वही बेस में हो तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ठीक है ना। ये सारी कंडीशन फॉलो करता है जो log के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो log ई लिख देंगे। अब यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी तो log 4/e इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाती है log 4/e, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ओके, इसको आप नोट कर सकते हो। तो ये log L आ जाता है log 4/e, बस हो गया सॉल्व। क्या करते हैं बच्चों,
दोनों साइड में एंटी लॉग ले लेते हैं तो L इज इक्वल टू 4/E आ जाएगा, जो कि क्या है आपकी लिमिट की वैल्यू, यानी कि इसको हम कह सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर yn की वैल्यू क्या आ जाती है 4/E। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर आपसे L नहीं पूछा है, L का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो x यदि रियल नंबर है, ओके, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम नोटेशन देते हैं x, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, इसके अंदर एक रियल नंबर होगा, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे इंटीजर्स। इस नंबर x से लेस देन आपको इंटीजर देखना पड़ेगा, मिल जाएगा, और इससे ग्रेटेस्ट एक, ठीक है ना, इससे जस्ट बड़ा वाला इंटीजर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये x जो नंबर है रियल नंबर है, तो ये क्या इंटीजर भी हो सकता है, अगर ये खुद हो जाता है, खुद भी तो हो सकता है ये इंटीजर, ठीक है ना। तो इस केस में इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी n, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर यदि मैं आपसे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे, देखो इसमें अगर मैं इसको प्रूव बताऊँ तो 1 लेस देन 2 है, लेकिन 1 किसके इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो मैंने कहा था कि अगर x खुद ही एक इंटीजर है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू वो खुद ही हो जाती है, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछता हूँ तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 1.2 से लेस देन मैं इंटीजर 1 ले लूँगा और ये 2 से लेस देन है, तो ये वाला नंबर हो जाता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। तो इस टाइप से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क करता है, ठीक है ना। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हमें यहाँ पर करना था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ओके। तो देखो L का हम अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं, लेकिन 4/E पहले देख लेते हैं कितना नंबर होता है ये, ठीक है ना। तो 4/E की वैल्यू होती है, आप जानते हो 2.7 होती है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसकी वैल्यू 1.4 समथिंग आएगी, ठीक है ना। तो अगर 1.4 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, यानी 4/E का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, यानी 1.4 का, तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1.4 से लेस देन इंटीजर क्या है 1, 2 से लेस देन होगी, तो ये वाला तो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यानी इस लिमिट की पूरी की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इंपटी में क्या लिख दोगे 1, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन तो सिंपल था, ठीक है ना, लेकिन यही था लेंथी था, लेंथी भी इसमें ये था कि जो कैलकुलेशन हुई है वो बिल्कुल ईजी हुई है, ठीक है ना। और जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, एक तो सिग्मा लिमिट वाला, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उस पर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयरों में मैक्सिमम टाइम 2 मार्क्स का पूछा गया है, ओके। और ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इस पर आपसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा किसी नंबर की, वो ऐसे यूज़ करके इसको लाता है, ठीक है ना। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है, ओके।